कर रहे हो? बाबा आने वाले हैं और जल्दी से बाजार जाओ, खाने पीने की सामान लेकर आओ। अरे बिजली, इस बारिश में कहाँ जाऊँगा? क्यों परेशान हो रही हो? जो कुछ है घर में उसी को बना लो ना। अरे नहीं नहीं, बाबा मेरे आ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे बिजली, अभी कहाँ जाऊँगा? पैसे भी कम है। मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ, जाओ लेकर आओ। बाबा मेरे दुखी नहीं होने चाहिए। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अब मौसी, 1 केजी बैगन दे दो। अरे रे रे, कल मुँहे, इस बारिश में ज्यादा ले जा, क्या पता कल मिले ना मिले। अरे मौसी, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे रे रे, अभी तक सामान आने बंद होने लगे हैं और क्या पता, सुनने को मिल रहा है कि कहीं बाढ़ ना हो। अगर बाढ़ हुई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे मौसी, तुम तो डरा रही हो। अरे कालू भैया, इस सठियाई बुढ़िया के पीछे क्यों पड़े हो? ये तो यूं ही बोलती रहती है। चुपचाप जितना लेना है लो और चलो। ये सभी को सुबह से यही कह के अपना ज्यादा से ज्यादा माल बेचना चाहती है, सबको डरा डरा कर। हाँ, जो समझना है समझो, क्या करूँगी, सारे पगलाए बैठे हैं। अरे मौसी, 1 केजी ही दे दो। अगर तुम्हारी बात सही भी हुई तो भी इस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं है। बिजली के बाबा आ रहे हैं, ससुर जी के लिए अच्छा अच्छा ले जाना होगा। एक अकेला बैगन खरीद कर क्या करूँगा? अभी जाना होगा, मछली भी खरीदना होगा। अब मेरा ससुर 1 नंबर का काइया है, देखना ना। अरे रे, वो कम से कम मिठाई के मटके तो लाएगा ना। अरे मुझे क्या पता लाएगा कि नहीं लाएगा, 1 नंबर का काइया है वो। अच्छा ये ले, 1 केजी बैगन। ये लो तुम्हारे पैसे। अब मंगरू भैया, अब तो बारिश हो रही है, अब तो नदी में मछलियाँ भी खूब होगी। कम से कम तुम तो मछली सस्ते में दोगे ना। अरे क्या मजाक करते हो भैया? हाँ, मछली पकड़ना बारिश में कोई आसान काम है? नदी में कैसा माहौल रहता है, नाव डूबने का खतरा रहता है। हैं, नाव में पानी भर जाता है, ऊपर से पानी निकालो, मछली पकड़ो, कितना रिस्क है। हाँ? अच्छा, ये बड़ी वाली मछली कैसे दिए? 400 के है भैया। अरे 350 लगा लो, पैसे भी अब नहीं बचे हैं। अच्छा चलो, तुम अपने भाई हो, दे दिया तुम्हें। ठीक है भैया। बिजली, ओ बिजली, लो सामान ले आया हूँ, अपने घूसट बाप को खिला देना। क्या कहा तुमने? अरे कहा कुछ कहा, मैंने तो बस ये कहा कि बढ़िया बढ़िया सामान लाया हूँ ससुर जी के लिए, एकदम अच्छे से बनाना। ससुर जी दुखी होके नहीं जाना चाहिए, एकदम खुश होने चाहिए। सब समझती हूँ, मेरे बाबा को देखकर उल्टी पुल्टी बातें कहते हो। अरे क्या उल्टी और क्या पुल्टी। हाँ, इस बार आएंगे तो मिठाई लाएंगे कि नहीं? अरे मुझे क्या पता, लेकिन बाबा है मेरे, कुछ तो जरूर लाएंगे। देखता हूँ क्या लाते हैं। बिजली, एक बात कहूँ? अभी देर है, खाना बना नहीं है। अरे नहीं, खाना के लिए नहीं, मीनू मौसी सुबह से कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मीनू मौसी कह रही थी कि बाढ़ आने वाला है और अपने खाने पीने की चीजों को रखो, क्योंकि बाढ़ में कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे मौसी का तो दिमाग सठिया गया है, गाँव में भी यही बातें सबको कह रही थी। मुझे गौरी ने भी यही बात बताई, पर मुझे लगता है ये सारी बेकार की बातें हैं। लेकिन सोचो, अगर थोड़ा सा भी ये सच हुआ तो? सच हुआ तो तब तो बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी।
बात तो सही है, मुझे भी अब डर लग रहा है। तो फिर कर क्या सकते हैं? इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। खाओ पियो मौज करो। अरे बिटिया रानी, कहाँ हो? बिजली, मेरी बच्ची। बाबा आ गए। चलो 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 बाहर। बाबा आ गए आप? अरे आ गया जमाई बाबू। क्या करता, अब बारिश में काम धंधा ठप हो जाता है। घर में बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है। और बात है, खर्चे भी होने लगते हैं ना। कमाई कम और खर्चा ज्यादा होने लगता है, तो सोचा तुम्हारे घर घूम आऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ तो पीछे में हमने पैसे के पेड़ लगा रखे हैं, तोड़ लेता हूँ, सामान ले आता हूँ। खूब ऐसे ससुर जी, यहाँ पर आपको खूब मौज मिलेगी। हैं? ऐसा है क्या? कोई पेड़ होता है क्या पैसों का? अरे बाबा, इनकी बातों पे क्या जा रहे हो? चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। बड़ी वाली रोहू मछली बनाई है। हाँ बिटिया, हाँ। 5 दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है बिटिया। अब मन तो कर रहा था, मुझे भी लग रहा था। अब बिटिया, मैं मिठाई लाया हूँ, ये देखो मटके में। अरे जमाई बाबू, देख लो, मिठाई लाया हूँ। हाँ हाँ ठीक है बाबा, बहुत अच्छी बात है। ताजी है ना, 1-2 महीने पुरानी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, अब पुरानी क्यों रहेगी? नहीं बाबा, पिछली बार लेकर आए थे तो वो पुरानी थी, इसीलिए सोचा पूछ लूं। हैं? तू तो ऐसी वैसी बातें करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बाबा, उसकी बातों को छोड़ो, चलो पहले मैं तुम्हें खाना दूं। हाँ हाँ, ले जाओ, बाबा को अच्छे से सारे पकवान खिलाओ। हाय हाय, ये इतने पकवान खाए हुए तो कम से कम 6 महीने हो गए होंगे। बाबा, 6 महीने पहले तो आप आए थे। अरे बिटिया, तुम्हारे ही घर में इतने सारे पकवान मिलते हैं मुझे। ये साला भुक्कड़ पता नहीं कब जाएगा, और मैं रोज रोज इसके खाने का इंतजाम कहाँ से करूँगा। अब बिजली तो मेरे सिर पर चढ़ जाती है। रोज जाता हूँ मुखिया जी के पास, वहाँ से कुछ पैसे ले आता हूँ, शायद बात बन जाए। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे कालू, आओ आओ, कैसे हो कालू? अब मुखिया जी कैसा रहूँगा, बारिश है, काम न धंधा है, ऊपर से ससुर जी आ गए हैं, उनको खिलाने का टेंशन एक अलग ही है। बात तो सही है, लेकिन ससुरे के आने से पहले तू ही चला जाता उसके घर, तो ये हालत तो ना होती। अरे मुखिया जी, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अच्छा बता, क्या कर सकता हूं मैं? क्यों आया है तू यहाँ? अब मुखिया जी क्यों आऊँगा, 10,000 रुपए चाहिए थे। देख भाई, बारिश का समय है, 10,000 तो मैं दे दूंगा, लेकिन टके पे ब्याज बहुत लगेगा, और जो ब्याज लगेगा मुखिया जी दे दूंगा। अरे ओ मुनीम। आया मालिक, आया। अरे दे दो इस कालू को 10,000 रुपए। हाँ मालिक, अभी देता हूँ। और टिप्पा लगा लेना। हाँ 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 मालिक, वो गलती मैं नहीं करता। अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे अब मुझे छोड़ दो आप लोग। अरे माल है तेरे पास, तू निकला मुखिया के घर से, हमें सब खबर मिली है। इधर माल रख, तभी जाने दूंगा, नहीं तो तुझे मार कर ले लूंगा। अरे नहीं, ये क्या मुसीबत है, ऐसे मत करो। माल रखता है या 2-4 डंडे? नहीं, ये पैसे मैं नहीं दे सकता, अब मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे कालिया, दे इसे 2 डंडा। अरे कालू, क्या हो गया कलमुहे? ये लगता है तेरी धुलाई हुई है। हाँ मौसी, धुलाई तो हो गई है,
देखो मैं तो कहीं का नहीं रहा मौसी। अरे क्या हो गया, बोलेगा भी? ओ मौसी, मैंने एक तो ब्याज पर मुखिया से पैसे लिए, ऊपर से मेरे पैसे किसी ने लूट लिए। अरे रे, ये तो मुखिया का पुराना खेल है, तुझे क्या पता। हर एक के साथ जो मोटी रकम लेता है ऐसा ही करता है मुखिया। पैसे दे देगा, फिर अपने गुंडों को भेजकर पैसे छिनवा लेगा और तू उसका घंटा बिगाड़ नहीं पाएगा। तू जाएगा तो उल्टा मार खाएगा। मौसी, ये तो बहुत गलत है। अब क्या करूँगा मौसी, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा मौसी? इस बारिश में तो कहीं काम नहीं मिल रहा है। तुम कौन सा काम दे रही हो? चलो मेरे साथ। अरे मौसी, ये तो नाव है। हाँ, ये नाव है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी बड़ी नाव बन जाए, और नहीं तो कम से कम 2-3 ऐसी नाव बन जाए। क्यों मौसी, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे मैंने बताया था, गांव वालों को बोला बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। पर बाढ़ आने वाली है और ये गांव वाले डूब जाएंगे। इन्हें कुछ नहीं पता, सारे मारे जाएंगे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मौसी, ये तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो? देख, तुझे मेरी बात सुननी है सुन, और नहीं सुननी है मत सुन। अगर यहाँ काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं काम कर लूँगा। अभी मुझे 500 रुपए दो, ताकि मैं घर पहुँच सकूँ सामान लेकर। ये लो बिजली। अरे वाह, तुम मेरे बहुत अच्छे हो। तुमने कितना सारा सामान लाया। हाँ, मुझे ही पता है कैसे लाया। बनाओ बनाओ और खाओ और खिलाओ। ये बुढ़िया तो सठिया गई है, लेकिन चलो मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया ना। कम से कम इस मुसीबत के समय में पैसे तो मिल गए। निकलो, गांव से निकलो, यहाँ बाढ़ शुरू हो गया है। अरे भागो भागो, अरे भागो भागो। अरे जमाई जी, ये क्या हो गया? यहाँ तो बाढ़ आ गया है। हाँ, बाबूजी चलो उस पेड़ पर, वहाँ पर खड़ा होते हैं। अब बाढ़ का पानी निकल जाएगा। कल मुहा देखा ना, आ गई ना बाढ़। आ जाओ इस नाव में, वो पेड़ भी टूटने वाला है। हाँ मौसी। मौसी, तुम्हारे पास तो 2 और नाव था ना? हाँ, दिया है मैंने बाकी पंछियों को। कई सारे पंछी बच जाएंगे, मुझे तो लगता है सारे ही बच जाएंगे। अरे मौसी न होती तो आज हम सब मारे जाते। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है। देखा, बड़े बुजुर्गों की बात को अनसुना कर देते हो। उनके पास अनुभव होता है, अनुभव, और इसी के कारण वो तुम्हें सलाह देते हैं, लेकिन तुम लोग सलाह सुनते कहाँ हो। हाँ मौसी, हमने बड़ी गलती कर दी। आज तुम्हारी वजह से हम बच गए, वरना न जाने हमारा क्या होता। सबने मीनू मौसी की खूब बड़ाई की।
हाय, ये बारिश तो बोझ को और ज्यादा कर देती है। पता नहीं, ये मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे, कहाँ जा रहे हो कालू भैया? अरे और कहाँ जाऊँगा, घर जा रहा हूँ। अरे इतने सारे घास की गठरी। हाँ भाई, घास न ले जाऊँगा तो मेरे बैल क्या खाएंगे? हाय हाय, तुम्हें बैलों से तो 2 टके का मुनाफा नहीं होता है। क्या फायदा है गाय और बैलों को पोसने से? अपना पेट भरो। बताओ, इस बारिश में तुम्हें घास लेकर जाना पड़ रहा है, मुसीबत है कि नहीं? अब भैया भैरव, मुझे क्या करना पड़ रहा है क्या नहीं वो मैं समझ जाऊंगा। मेरा दिन खराब मत करो। बोझ से वैसे ही सर दबा जा रहा है और तुम रास्ता रोक कर फालतू की बातें कर रहे हो। अरे जा रहा हूँ, जाओ ना, मैंने थोड़ी रोका है। माँ माँ माँ, अरे कहाँ हो बिजली, बाहर आओ। हाँ जी, बोलो क्या हो गया? अरे ये बैल चिल्ला रहे हैं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता है? मैं सुनकर क्या करूँगी? तुम्हारी जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। चिल्लाने दो, चिल्लाती है तो। हाँ, इनको खाना दो, पानी दो, लेकिन इनसे हमें क्या फायदा? सिर्फ गोबर मिलता है, गोबर। इस बारिश में उस गोबर का क्या करूँगी बताओगे? अरे क्या बोलती रहती हो बिजली, भूखे हैं ये, चिल्ला रहे हैं। घास दे दोगी तो चुप हो जाएंगे। तुम चुप कराते रहो, मेरे पास वक्त नहीं है इन फालतू कामों का। अच्छा, चलो, खाना तैयार है, खाना खा लो। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ, क्या करोगे? खिला पिला कर आओगे गायों को? हाँ भाई, वही करूँगा, जाओ तुम। पता नहीं, एक बात तो ठीक ही कहती है बिजली, पता नहीं कब ये गायों से मुझे भी कुछ फायदा हो। फायदा ही नहीं होता है। एक बात बताओ, कब मैंने अच्छा खाना खाया हो? कितने समय बीत गए हैं, तुम्हें क्या कुछ पता है? मन तरस कर रह जाता है कि कुछ अच्छा खाने को मिले, पर अच्छा खाने को नहीं मिलता। अच्छा बताओ, आज मैं तुम्हारे मन का खाना ले आऊंगा। क्या खाना है तुम्हें? वही ले आऊंगा मैं ले आऊंगा। बताओ तुम। आज मुझे ना मांस खाने का मन कर रहा है, गोश्त बनाने का मन कर रहा है। गोश्त लाओगे क्या? हाँ, जरूर ले आऊंगा, अभी ले आता हूँ। मुझे 1 केजी गोश्त दे देना भाई। अरे भैया, आओ, ले जाओ। लगता है आज भौजाई गोश्त खाएगी। अरे हाँ भाई, दे दे। बिजली, ओ बिजली, बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए मैं गोश्त लेकर आया हूँ। अरे वाह, अभी बनाती हूँ आपके लिए और अपने लिए, मजे से खाएंगे हम। हाँ, तुम बनाओ, मैं थोड़ा गायों को चारा दे देता हूँ। हाँ, तुम्हें जो मर्जी है वो करो, मैं बना रही हूँ। जी, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है बारिश के दिन में ये मजेदार खाना। अच्छा, आओ, आता हूँ। अरे बिटिया, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा, कहीं और चले जाओ, मैंने खुद ही कम खाना बनाया हुआ है, उसी में हम दोनों के लिए ही कम हो जाएगा। अब मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। अरे
थोड़ा सा खिला दे बिटिया, बहुत भूख लगी है, भूखों से कहीं मर ना जाऊं। तभी कालू कौवा बिजली को कहता है। बिजली, तुम ऐसे कड़वे शब्द क्यों बोल रही हो? उसे बैठा कर खिला दो। क्या करूंगी? हाँ, एक तो आज कितने दिनों बाद तुम मांस लेकर आए हो, खाने का दिल कर रहा है। इतने दिनों से तो हम खुद ही भूखे प्यासे रहते हैं, ऊपर से ये खाने को आ गई है। मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो। घर में आए हुए किसी मेहमान को ऐसे मत करो। उसे बिठाओ, खाना खिलाओ और जितना खाना वो खाना चाहती है, चाहे मुझे दो या न दो। जैसी मर्जी वैसी करो। बूढ़ी अम्मा, बैठो यहाँ पर, लाती हूँ तुम्हारी भी थाली। अरे रे, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है। कितने दिनों बाद खाना खाया, मैं तो मारी ही जाती अगर तू ये खाना न देती। तेरे वजह से मेरी जान बच गई। अरे अम्मा, कोई बात नहीं है, भर पेट खाओ, बिना भर पेट खाए मत जाना। नहीं बेटा, खा लिया, बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। बेटा, तुम लोगों का काम काज क्या है? अरे अम्मा, मेरा काम काज क्या है, हर चीज में तो नुकसान ही होता है। वो देखो, गाय और बैल रखे हैं, खाना खिलाता हूँ, ना तो गाय दूध देती है और ना ही बैल कभी हट्टा कट्टा होता है, ना वो काम कर पाता है और ना ये दूध देती है। क्या करूँ? ऊपर से गौशाला की मरम्मत भी करनी होगी। देख रही हो ना, छावनी भी पुराना हो रहा है, बारिश में टिकेगा नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे इस गौशाला की मरम्मत कर दूं? तुम अम्मा क्या करोगी? तुम तो खुद ही बूढ़ी हो। अरे, तू ज्यादा सोचता है। कोई नहीं अम्मा, तुम आराम कर लेना। बेटा, अगर कहे तू तो मैं यहीं रुक जाऊं आज, कल सुबह सुबह चली जाऊंगी। लो, अब ये भी शुरू हो गया तमाशा। अरे तुम चुप करो। हाँ हाँ अम्मा, एकदम से रुको, कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से यहाँ पर सो सकती हो। जाओ जाओ, देखो, पता नहीं तुम्हारी वो अम्मा वहाँ क्या कर रही होगी। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, अम्मा होगी घर में, उससे उसे खाना पीना दे दूंगा और फिर वो चली जाएगी। बिजली, ओ बिजली, बाहर आओ बिजली। अरे, ये तो गौशाला एकदम नई बन गई, ये कैसे? अरे मुझे तो वो बूढ़ी अम्मा जादुई लगती है, कितनी ताकत है, इतनी ताकत चाहिए, ये तो एकदम नई गौशाला है। अरे, बन गया होगा किसी तरह, तुम परेशान मत हो, जाओ अपने गायों को बांध दो। अरे बिजली, आओ जल्दी से, बड़ा बर्तन लेकर आओ, देखो अब गाय दूध दे रही है। अरे बिजली, ये बैल हमारा हट्टा कट्टा हो चुका है। अरे ये तो जादुई है, जादुई। हाँ जी, ये तो सचमुच जादुई है, वो अम्मा तो जादुई थी। और तुमने उस अम्मा को भगा दिया। अरे मैं क्या करती, हमारे पास खाने को खुद ही नहीं रहते हैं। अरे तुम हो ही बेवकूफ, कितनी बार कहा है, देखा, किसी की मदद करने से बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है। आज अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज तो सचमुच में बहुत अच्छा हुआ है। चलो अब।
वाह, मेरे बैलों को तो ताकत मिल गई है, ताकत। भैया कालू, एक बात कहनी थी। हाँ भाई गुन्नू, सुनो ना, ये वाले बैल बेच दो मुझे। क्या कह रहे हो? अरे तुम नए बैल ले लेना, मुझे ये बैल बेच दो, बहुत जरूरत है भैया। अब मेरी बात समझो। कालू की सबसे अच्छे वाले बैल ले लिए मैंने, अब वो खेती कैसे करेगा? हाँ, मूर्ख कहीं का। अरे ये देखो, अब मेरा ये वाला बैल भी अब बदल चुका है। अरे रे रे, कल मुहा मुझे भी दे दे। मौसी दे रहा हूँ, एक एक करके लाइन से सभी को दे रहा हूँ, परेशान मत हो। ये लो। अरे मुझे पहले दे दे, क्या पता खत्म हो जाए। मौसी कभी खत्म न होगा, तुम कभी भी आकर ले जाना। बढ़ता जा रहा